हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। एक्सरसाइज 1.3 के जो लास्ट 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, इसे हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखिए, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मीन्स डैट अपने को ऐसे 3 नंबर्स राइट डाउन करने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हो, कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग मीन्स उनमें रिपीटेड नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर ऑफ डिजिट्स, ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनना चाहिए जिससे कि वो ग्रुप जो है रिपीट हो, अर्थात उसके ऊपर क्या नहीं लगना चाहिए, बार नहीं लगना चाहिए, बार बार वो ग्रुप जो है नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कोई भी 3 नंबर्स अपने को फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं 4.37456 837, इस टाइप के जो नंबर्स हैं। और कैसा रहेगा, ये कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स अपने को लिखने हैं। तो सबसे पहले जो तरीका है उसका लिखने का, मीन्स अपने को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसका मतलब क्या है कि अपने को कौन से नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं जो कैसे हों, इरेशनल नंबर्स हों, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है कि इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का होता है, उसमें रिपीट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कि 0.20202000200002, इस टाइप का जो है कि कोई भी ग्रुप ने यहाँ पर अपने को नहीं मिल रहा है। सेकंड हम लिख सकते हैं 1501500 इस टाइप के जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसको देखते हुए हम बहुत सारे नंबर्स जो हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने को केवल 3 डिजिट्स लिखने हैं जिसमें क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, मीन्स उसकी ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। इस स्थिति में नहीं होना चाहिए कि हम उसके ऊपर जो है क्या लगा सकें, बार लगा सकें। और रिपीट कब होते हैं नंबर, जब उनका रिमाइंडर जो होता है वो सेम आ जाता है। यहाँ पर रिमाइंडर हर बार अपने को अलग अलग होना चाहिए। अर्थात हम एक बात और बोल सकते हैं कि आप जैसे √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √5, ये सारे जो है इरेशनल नंबर है। लेकिन इनको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस √2 √3 √5 की वैल्यू को जो है आपको लर्न करना पड़ेगा, उसे याद रखना पड़ेगा। तो जब हम याद नहीं रखें उसके लिए जो है यहाँ पर कोई भी नंबर्स लिख दें, 016 0016 00016 0000016, ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। देखिए यहाँ पर भी क्या फाइंड आउट करना है, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है किसके बीच में, 5/7 और 9/11। 2 रेशनल नंबर अपने को दिए हैं। फर्स्ट जो रेशनल नंबर अपने को दिया है वो क्या दिया हुआ है, 5/7। सेकंड जो दिया हुआ कितने दिया हुआ है, 9/11। इनके बीच में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, रेशनल नंबर नहीं, कितने नंबर निकालने हैं, इरेशनल नंबर्स ही अपने को लिखने। देखिए इसका एक एग्जांपल भी हम सॉल्व कर चुके हैं, एग्जांपल नंबर 10। आप चाहें तो ये वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को 5/7 और 9/11। तो सबसे पहले 5/7 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, और 9/11 इसको भी हम क्या करेंगे, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर 5/7 मीन्स 5 में आपको डिवाइड करना है, किससे, 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड नहीं होता उसके लिए 0 पॉइंट लगाया, 7 जा 49 हो गया। यहाँ से आपको 1 मिला, पॉइंट के लिए आप 0 लगा सकते हैं, 7 1 जा 7 हो गया। यहाँ से कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 0 7 4 जा कितना मिलेगा, 28, 2 मिला, 7 2 जा 14, फिर आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और 0 हम यहाँ पर लगा देंगे तो 7 8 जा 56 हो गया। फिर 4 0 मिल गया, तो 7 5 जा अपने को मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 35 मिल जाएगा। यहाँ से मिल गया 5, फिर से 5 मिल गया है, रिमाइंडर आपका सेम आ गया है, इसलिए आपको यही डिजिट जो हैं क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना मिलता रहेगा अपने को, 71425।
डॉट डॉट डॉट, मीन्स ये कहाँ तक आता रहेगा, फिर से ग्रुप रिपीट होगा, मीन्स आप इसके ऊपर बार लगा सकते हैं 714285 पर। चलिए नेक्स्ट है 9/11। 9/11 मीन्स 9 को आपको डिवाइड करना है, किससे, 11 से डिवाइड करना है। अब 9 छोटा है 11 से, इसलिए 0 डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगा दिया तो 11 8 जा 88 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा अपने को 20, 11 1 जा 11, 9 फिर से अपने को मिल जाएगा, मीन्स यही आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो फिर से हम 88 और ये 081 081 जो है अपने को क्या होगा, मिलता चला जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कितना हो गया, 081 081, ये चलता चला जाएगा। अब इन दोनों के बीच में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, कौन से नंबर्स लिखना है, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के बारे में हम देख चुके हैं कि इरेशनल नंबर कौन होंगे, ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपांशन जो होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स अपने को फाइंड आउट इनके अंदर करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से स्टार्ट अप करते हैं तो 3 इरेशनल नंबर्स अगर अपने को लिखना है तो यहाँ पर कितना है 71 है और यहाँ पर कितना है 81 है। 0.71 और 0.81 के बीच में बहुत सारे नंबर्स अपने को मिल जाएंगे। अब लिखेंगे कैसे इसको, इरेशनल नंबर लिखना है ना आपको, तो 71 के बाद क्या आएगा, देखिए 71 के बाद में आता है 72 आता है, ठीक है। इस रेंज में ही आपको लिखना है, किसके बाद में 71 और 81 के बीच में जितने डिजिट्स जो अपने को मिलेंगे, जितने नंबर्स मिलेंगे उनको आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट अपने को क्या मिल जाएगा, 720 लिख दीजिए, 7200 लिख दीजिए, 720007 इस टाइप से फर्स्ट इरेशनल नंबर अपने को मिल जाएगा। सेकेंड इरेशनल नंबर लिखना है तो 72 के बाद में और क्या कर सकते हैं आप, 721 लिख सकते हैं, 7210 72100 72100 7210000 721, ऐसे बहुत सारे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने नंबर्स होंगे इनके बीच में, इन दोनों जो रेशनल नंबर्स हैं इसके बीच में हम इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, ढेर सारे नंबर्स जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और लिखना है कुछ भी 75 कर दीजिए, 750 7500 75000 75। तो आपको तरीका जो है ये आ चुका होगा, किस तरीके से हम रेशनल नंबर्स लिखते हैं, किस तरीके से इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। देखिए 2 टाइप्स के नंबर्स हमने देखे हैं अभी तक, रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल और इरेशनल को किस तरीके से हमने उनको क्लासीफाई करा है, अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है, उसके लिए भी हम जानते हैं कि रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें और इरेशनल नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले इन दोनों पार्ट की हम बात करते हैं। ऐसे रेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर कौन से नंबर हों, अगर प्राइम नंबर्स हुए, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11, तो इनका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। 23 भी प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में नहीं आता है और किसी नंबर से डिवाइड भी जो है ये नहीं होता है, सेल्फ 23 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं, जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर जो है किससे डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स हम कहते हैं। तो जो प्राइम नंबर्स हुए अगर स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे कि ये नंबर जो है वो कैसा है, ये इरेशनल नंबर जो हमारा होगा। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5। अब ये 2 to 5 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके 2 फैक्टर होंगे 15 × 15, मीन्स इसका जो नंबर है एक पेयर बन चुका है, इसलिए 15 जो है क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये जो 15 है इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 15/1 लिख सकते हैं। P/Q फॉर्म के जो नंबर होंगे तो ये नंबर कौन सा होगा, ये नंबर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। फिर आते हैं डेसिमल एक्सपांशन के ऊपर। तो डेसिमल एक्सपांशन रेशनल का कैसा होता है, रेशनल का डेसिमल एक्सपांशन होता है टर्मिनेटिंग और
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड होना चाहिए। और इरेशनल का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है ये हम देख चुके हैं। इरेशनल का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टाइप का होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है इसका एक ऐसा हो गया टर्मिनेट हो गया। जो डेसिमल एक्सपांशन जिस नंबर का टर्मिनेट हो जाए तो वो किससे मिल बना होगा हमारा, वो रेशनल नंबर से मिल करके बना होगा, अर्थात वो जो नंबर होगा वो रेशनल नंबर होगा। और जिसमें रिपीट हो रहा है, जैसे 478 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, मतलब 478 पे बार लग रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग ये कैसा है, रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी कैसा नंबर होगा, रेशनल होगा। ये ध्यान रखिए आप, केवल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वही जो है इरेशनल नंबर जो है होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवाइड डेसिमल एक्सपांशन ख़त्म नहीं हो रहा है, और कोई भी जो ग्रुप जो है यहाँ पर नहीं बन रहा है, मतलब हम उसके ऊपर बार लगाने की स्थिति में नहीं है, तो वो कैसा होगा, नॉन रिकरिंग होगा। तो ये जो नंबर है वो कैसा हो जाएगा हमारा, ये नंबर जो है इरेशनल नंबर जो है होगा। तो इस तरीके से हम जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।